बहुत समय पहले चंद्रगढ़ नाम का एक समृद्ध राज्य था। वहां के राजा रुद्रदेव अपनी वीरता और कठोर स्वभाव के लिए जाने जाते थे। उनकी एकमात्र संतान थी राजकुमारी चंद्रलेखा। चंद्रलेखा चांदनी जैसी गोरी, कमल की पंखुड़ियों जैसी कोमल और बेहद दयालु थी। वो अक्सर महल के बागों में अकेली घूमती, सितार बजाती और पक्षियों से बातें करती। राज्य से दूर पहाड़ियों के पीछे एक भयानक गुफाओं का क्षेत्र था जिसे लोग रक्तकुंड कहते थे। वहां रहता था एक क्रूर पिशाच, कालराक्ष। उसका चेहरा विकृत था, दांत तलवार जैसे नुकीले, आंखें खून की तरह लाल। वो रात में गांवों पर हमला करता, पशुओं और कभी-कभी मनुष्यों का भी खून पी जाता। लोग उसके नाम से ही कांपते थे। एक रात कालराक्ष महल के पास शिकार की तलाश में भटक रहा था। तभी उसने महल के ऊंचे झरोखे में खड़ी राजकुमारी चंद्रलेखा को देखा। चांदनी उसकी सूरत पर पड़ रही थी। उसकी आंखों में शांति थी, चेहरे पर मासूम मुस्कान। कालराक्ष जैसे पत्थर का हो गया। उसने जीवन में पहली बार किसी को देखकर अपने भीतर अजीब सी हलचल महसूस की। उसका क्रूर दिल अचानक धड़कने लगा। ये कौन है? उसने खुद से कहा, मुझे इसे पाना होगा। उसकी आंखों में प्रेम नहीं, जुनून था। उस रात के बाद कालराक्ष हर रात महल के आसपास मंडराने लगा। वो पेड़ों की छाया में छिपकर राजकुमारी को देखता। राजकुमारी को धीरे धीरे अजीब सी आहटें सुनाई देने लगी। रात को खिड़की के बाहर लाल आंखें चमकती दिखती। एक रात उसने साफ देखा, महल की दीवार पर चिपका एक भयानक पिशाच जो उसे घूर रहा था। राजकुमारी चीख पड़ी। सैनिक दौड़े, पर तब तक कालराक्ष गायब हो चुका था। उस दिन से राजकुमारी की हंसी गायब हो गई। वो रात होते ही अपने कक्ष में बंद हो जाती, नींद में भी डर से कांप उठती। पिताश्री, वो प्राणी मुझे लेने आएगा, वो रोते हुए कहती। राजा रुद्रदेव क्रोधित हो उठे। उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा कर दी, जो इस पिशाच का सिर लाएगा उसे आधा राज्य मिलेगा। कालराक्ष को जब ये पता चला तो वो और क्रोधित हो गया। कोई मुझे नहीं रोक सकता, उसने गुर्रा कर कहा। वो राजकुमारी मेरी होगी, चाहे मुझे पूरा राज्य जला देना पड़े। उसने गांवों पर हमले तेज कर दिए, रात रात भर आग लगाता, लोगों को डराता ताकि राजा कमजोर पड़ जाए। उसका इरादा साफ था, राजकुमारी को डराकर, तोड़कर उसे अपने साथ ले जाना। एक अमावस्या की रात जब पूरा राज्य अंधेरे में डूबा था, कालराक्ष ने महल पर हमला कर दिया। आसमान में काले बादल छा गए, बिजलियां चमकने लगीं। वो महल की दीवारें फांदकर सीधे राजकुमारी के कक्ष में पहुंचा। उसकी परछाई दीवार पर राक्षस जैसी लग रही थी। राजकुमारी डर से कांप उठी। मत आओ मेरे पास, वो चिल्लाई। कालराक्ष ने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, तुम मेरी रानी बनोगी। उसने उसे पकड़ लिया और रात के अंधेरे में उड़ गया। जब राजा को यह खबर मिली तो उनका क्रोध आसमान छू गया। उन्होंने अपनी तलवार उठाई और कहा, जब तक मेरी बेटी सुरक्षित वापस नहीं आती, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। राजा ने सेना, तांत्रिकों और योद्धाओं को लेकर रक्तकुंड की ओर कूच कर दिया। रक्तकुंड की गुफा में राजकुमारी एक पत्थर की वेदी से बंधी थी। कालराक्ष उसके सामने बैठा उसे देख रहा था। देखो, यहां कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा, उसने कहा। समय के साथ तुम मुझे स्वीकार कर लोगी। राजकुमारी ने कांपती आवाज में कहा, प्रेम डर से नहीं मिलता, तुम कभी मुझे नहीं पा सकते। उसी समय गुफा के बाहर युद्ध की आवाजें गूंज उठीं। राजा और उनकी सेना गुफा में घुस आए। कालराक्ष गरज उठा। उसने सैनिकों को हवा में उछाल दिया, पत्थर तोड़ दिए, आग की लपटें उगलीं। राजा रुद्रदेव सीधे उसके सामने आ खड़े हुए। तूने मेरी बेटी को छूने की हिम्मत कैसे की? दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। तलवार और नुकीले पंजों की टक्कर से चिंगारियां उड़ने लगीं। आखिरकार राजा ने अपनी पवित्र तलवार उसके सीने में घोंप दी। कालराक्ष गिर पड़ा। मरते मरते उसने राजकुमारी की ओर देखा। उसकी लाल आंखों में पहली बार कमजोरी थी। मैंने सिर्फ तुम्हें चाहा था, वो बुदबुदाया। राजकुमारी ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में सिर्फ डर था। अगले ही पल कालराक्ष राख बनकर बिखर गया। राजा अपनी बेटी को सुरक्षित महल ले आए। राज्य में फिर से शांति लौट आई। लेकिन लोग कहते हैं, रात के सबसे अंधेरे समय में कभी कभी कालराक्ष की परछाई अब भी जंगलों में भटकती दिखाई देती है, जैसे उसका अधूरा अंधा प्रेम अभी भी खत्म नहीं हुआ।